प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। जा मारग साहिब मिले, प्रेम कहाँ वे सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम करने की बात तो सभी लोग करते हैं, पर उसके वास्तविक रूप को कोई समझ नहीं पाता। और प्रेम का सच्चा मार्ग तो वही है जहां परमात्मा की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कार्तिक मास के 25वें अध्याय में आपने सुना कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं की जाती, और अगर कोई पीपल के वृक्ष की पूजा कर ले तब क्या होता है। अगर आपने अभी तक उस अध्याय को नहीं सुना है तो आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल पर अपलोडेड कार्तिक मास के अध्याय जरूर सुनिएगा। कार्तिक मास के 26वें अध्याय में आज सुनिए किस प्रकार मनुष्य पाप और पुण्य का भागीदार बनता है। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी महाराज, दूसरे द्वारा संकल्प किया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी पुण्य मिल जाता है। तब श्री सूत जी ने कहा, पाप और पुण्य ये दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और दूसरा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को और द्वापर युग में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कार्य करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले और चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागीदार बनता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है, और इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में एक अत्यंत पुण्य देने वाला एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है। अब उस इतिहास को भी सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रस कवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह खरीदी और बिक्री के लिए कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में पहुंच गया और वहां पर 1 महीने तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और सायंकाल शिव जी के मंदिर में दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले चले। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, ये तो बहुत बड़ा पापी है। इसने तो अपने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया। और तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो और इसके बाद मुद्गरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब ये बात यमराज ने सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे और तब यमराज के पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है और मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। श्रीहरि का नाम भी इसके कानों में पड़ गया। बस इसी कारण इसके सारे पाप नाश हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ भी विख्यात है। सूत जी महाराज ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्यों द्वारा किए गए गीले और सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कार्तिक मास में जो भी भक्त नित्य स्नान करके
पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई कार्तिक मास में तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है, और जिसके घर में तुलसी जी का पौधा विद्यमान है उसका घर तो साक्षात तीर्थ के समान होता है। वहां यमराज के दूत भी नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, कोई पाप उसके शरीर को छू भी नहीं सकता। जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी जी के पत्तों की छाया दिखाई देती है, उस पर प्रेत की छाया भी नहीं पड़ सकती। आदिकाल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी जी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये सब देखकर हरिमेधा ने पूछा कि तुमने तो अन्य सभी देवी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी जी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मादि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनको बहुत प्रिय होती है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के सामने ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वो कहने लगा, मेरा नाम आस्तिक है और एक दिन मैं नंदन वन में क्रीड़ा करने गया था। तब देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। और जब मैंने उन्हें विनती करके प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि भी तय कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर ही निवास करता था और आज दैव योग से आपके दर्शन पाकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल पड़े। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। ये था कार्तिक मास का 26वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपने कार्तिक मास के अब तक के सभी अध्याय सुने होंगे। अगर आपने नहीं सुने तो आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन सभी अध्यायों को शुरू से लेकर अब तक सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कार्तिक मास का अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मुझे बताइएगा भी जरूर कि ये अध्याय आप सभी को कैसे लगे।